हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का इंग्लिश का चैप्टर 5, जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल। ओके, और इसको लिखा है नैनी पैल्कीवाला ने। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर है बेसिकली इन्वायरमेंट को लेके बनाया गया था, और ये एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुआ था। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और इसके बारे में मैं बता दूं कि कुछ यहाँ पे हमारे की टर्म्स लिखे हुए हैं, और उन की टर्म्स को हम जान लेते हैं। ओके, और आप लोग अगर कॉपी और पेन लिए हो तो और भी अच्छा है, आप लोग नोट कर सकते हैं उसको। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे है होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। तो इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मीन्स ये होता है कि एक हमारा जो समग्र और पारिस्थितिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, इकोलॉजिकल यानी पर्यावरण को लेकर जो दृष्टिकोण होता है, उसको हम कहते हैं होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। द सेकेंड वर्ड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है एक कंटिन्यू डेवलपमेंट, यानी कि एक सतत विकास, यानी लगातार विकास का होना। एंड थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स होता है दुर्बल या कमजोर। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनियस डार्कनेस। तो इग्नोमिनियस डार्कनेस क्या होता है फ्रेंड्स? इग्नोमिनियस डार्कनेस मीन्स होता है घिनौना अंधेरा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटर आलिया। इंटर आलिया हमारा जो वर्ड है, ये हमारा इटालियन वर्ड है, जिसका मीन्स होता है ऑलवेज या सदा। नेक्स्ट है हमारा वर्ड डेसिमेटेड। डेसिमेटेड का मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट होना। नेक्स्ट हमारा कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन। कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लेशन मीन्स होता है हमारा विनाशकारी कमी। और नेक्स्ट हमारा ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग कंसर्न मतलब होता है जो हमारी चिंता से परे है, यानी जिसकी हम चिंता नहीं करते। ओके, तो आई होप आपने ये टर्म्स समझ लिए हैं। अब हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज रिटन बाय नानी पालकीवाला and published in the Times Express on 24 नवंबर 1994। तो ये जो आर्टिकल है ये 24 नवंबर 1994 में पब्लिश किया गया था, जिसको लिखा था नानी पालकीवाला ने। और द इशू दैट द रिस्ट रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस। और ये उन्होंने आर्टिकल इसलिए लिखा था क्योंकि इस आर्टिकल में वो हमारे जो अर्थ है उसके हेल्थ के बारे में, यानी उसके हेल्थ के रिगार्डिंग उन्होंने ये आर्टिकल पब्लिश किया था, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है, पर्यावरण जो है, उसका संतुलन लगातार बिगड़ रहा है। ओके, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं। ओके, तो ये आर्टिकल हमें इस चीज़ को बताता है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कैन नॉट recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely sorry, so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। अब इसका मीन क्या है? वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई मोमेंट को रिकॉल का मतलब याद करना होता है, याद नहीं कर सकता वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसने ग्रिप्ड किया हो। ग्रिप्ड का मतलब एक पकड़ बनाई हो, किस पे? हमारे इमेजिनेशन पे, यानी हमारी सोच पे, ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, और पूरे एक मनुष्य जगत के जो प्राणी हैं, ठीक है, उन पर, सो कम्प्लीटली यानी पूरी तरीके से, एंड सो रैपिडली द ग्रीन मूवमेंट, और जिस तरीके से जो हमारा ग्रीन मूवमेंट हुआ था, ठीक है, लगभग आज से 25 साल पहले। और ये कहाँ हुआ था? In 1992 the world first nationwide green party was found in New Zealand। यानी कि लगभग 25 साल पहले 1972 के आसपास, ठीक है, 1972 में न्यूजीलैंड में ग्रीन पार्टी फाउंड की गई थी, यानी कि बनाई गई थी। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक। तब से ये आंदोलन हमारा कंटिन्यू चल रहा है। एंड वी हैव शिफ्टेड वन होप्स
irrevocably from the mechanics view a holistic and ecological view of the world। अब वहाँ से हम ऐसे शिफ्ट हुए कि हमारी जो आशाएं थीं और हमारे जो विचार थे ये एक पर्यावरण के लिए अच्छा था, दुनिया के लिए अच्छा था कि हमारी जो सोच हो वो ऐसी हो कि हम पर्यावरण का बैलेंस बना के रखें। ओके, इट इज शिफ्ट टू ह्यूमन परसेप्शंस एज द रेवोल्यूशनरी एज दैट introduced by the Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolve around the sun। अब देखिए ये जो थ्योरी थी या हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा परसेप्शंस था, अब ऐसे कॉपरनिकस ने एक थ्योरी क्या दी थी कि जो हमारी अर्थ है या फिर अदर प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ह्यूमन हिस्ट्री। और ये हमारी हिस्ट्री में पहली बार किसी ने बताया था। देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, सो देयर आर ग्रोइंग, ये पूरी दुनिया में ये माना गया है, यानी इससे समझा गया हमारी जो अर्थ है वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी एक क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ पे लोग रहते हैं। ओके, और पृथ्वी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कार्य करती है। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और इस विशाल चीज के हम लोग क्या हैं, हम लोग भाग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अनेक भाग हैं, छोटे छोटे जैसे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, तो ये सारी चीजें क्या है, उसके एक पार्ट्स हैं। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड द वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व। तो ये जो सारी चीज है, ठीक है, सारी जितनी ज़रूरतें होती हैं, जो सारी प्रोसेस होती है, ओके, और इसको हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है, ये कभी ना कभी चीज़ें ख़त्म हो ही जाएंगी। ठीक है, जैसे हमारा पेट्रोल है, डीजल है, ऑयल है, ठीक है, वाटर है, तो ये सारी भविष्य निधि हैं, वुड है, जंगल है, तो इनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी इसका लाभ ले सके। ओके, और इसके लिए सतत हमें प्रयास करना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखा है, द अर्थ वाइटल साइंस रिवील आ पेशेंट इन डिक्लाइन हेल्थ। तो हमारी जो अर्थ है ना इस समय वो क्या कर रही है, वो एक पेशेंट की तरह है, यानी उसकी जो हेल्थ है लगातार गिर रही है, यानी कि एक मरीज की तरह है जिसकी जो हेल्थ है, ठीक है, स्वास्थ्य वो लगातार गिर रहा है। वी हैव बिकम टू रियलाइज अवर एथिकल obligation to be good stewards of the planet and the responsible trustees of the legacy future generation। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है, वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने वो चीज़ हम शुरू कर चुके हैं, क्या, एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी द गुड स्टूवर्ड, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अच्छाई करनी चाहिए, हमारे प्लान में जो भी चीज़ है, ठीक है, उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। बिकॉज रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, हम इसके रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज हैं टू द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, और हमारे कारण ये चीज़ फ्यूचर जनरेशन को मिलेगी या प्राप्त होगी। ओके, तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हर चीज़ का सदुपयोग करें ताकि आने वाली जनरेशन उसका लाभ ले सके। ओके, अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉज popularized in 1987 by the World Commission of the Environment and Development। अब तो ये जो कॉन्सेप्ट था पूरा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो मैंने बताया ना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब निरंतर विकास होना। ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन जो थी एनवायरमेंट को लेकर सन 1987 में, ठीक है, उन्होंने इसको पॉपुलर किया, बताया। इन दिस रिपोर्ट इट इज डिफाइंड द आइडिया एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी इन द फ्यूचर जनरेशन टू मीट द नीड्स। तो देखिए उन्होंने क्या बताया कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, वो आज के समय में, वर्तमान समय में उसको बहुत सारी ऐसी ज़रूरतें हैं जो हमें करनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और फ्यूचर जनरेशन से हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, विदाउट स्टेपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ द रिजोर्स फ्यूचर जनरेशन वर्ल्ड नीड। क्योंकि कभी ना कभी जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, दुनिया है, ठीक है, उसको इन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको सेव रखना चाहिए। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे, जिसमें लिखा है,
In the zoo at Lusaka, Zambia, there is a cage where the notice reads. अब एक जू है, देखो चिड़ियाघर की यहाँ पे बात हो रही है कि लुसाका जो जाम्बिया में है वहाँ पे एक पिंजरा बनाया गया था, ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, अब उसके अंदर दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक जानवर को रखा गया। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योर सेल्फ, लेकिन उस केज के अंदर उन्होंने कोई जानवर को नहीं रखा बल्कि एक शीशे को रख दिया, मिरर को रख दिया, जिसमें लोग अपने आप को देखते थे, क्योंकि सबसे खतरनाक प्राणी कौन है इस जगत का? मनुष्य है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसी इन द डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज को थैंक यू बोला गया, धन्यवाद दिया गया। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डन अपॉन द अमॉन्ग डेंजरस एनिमल, तो इससे लोगों को एक नई चेतना या ये कहें कि जागृत किया गया, क्योंकि हम जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जंगल भी काटते हैं, ठीक है, दोहन भी करते हैं, तो काफ़ी सारे जानवरों को हम लोग मारते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो खतरनाक प्राणी कौन है? वो मनुष्य है। He has realized the wisdom of shifting from the system based on domination to the wisdom partnership. So he has realized, अब उसको क्या हुआ, जैसे रियलाइज हो गया कि जो हमारा विजडम है, बुद्धि से हम एक चीज को डोमिनेट करेंगे, ओके, आगे इस चीज को हम ले जाएंगे। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विथ विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, तो अब जो साइंटिस्ट थे उनका मानना क्या था, उनने एक सूची बनाई थी जिसमें उनने बताया था कि लगभग 1.4 मिलियन जो लोग हैं ना, यानी कि ऑलमोस्ट 14 लाख लोग, स्पीसीज प्राणियों, विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, यानी पृथ्वी पर इतने लोग लिविंग स्पीसीज हैं, एस्टिमेटेड वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, ठीक है। ये तो केवल सूचीबद्ध थे, इसके अलावा कई ऐसी चीज थी, प्राणी थे जो कि अनकैटलॉग थे, जिसको सूची में शामिल नहीं किया गया था। बायोलॉजिस्ट रेकॉन दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल लैंग्वेज अननेम्ड इग्नोमिनियस डार्कनेस, तो जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया कि लगभग 300 मिलियन, अंदाजा लगाइए आप, 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज, यानी कि इतने सारे लाखों करोड़ों ऐसे जानवर थे, ऐसे प्राणी थे जो कि एक तरीके से कमजोर थे, वो कुछ नहीं कर सकते थे, और इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, यानी कुल मिला के उनका जो जीवन था वो अंधकार में था। क्यों? मनुष्यों के कारण। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डील्ड इंटर आलिया, अब वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल कमीशन ने क्या डील की, एक सदा विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट वाज ब्रांडेड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ द मेंबर्स, तो एक उनकी कमेटी थी जिसमें हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर LK झा, द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेस्ड। अब उन्होंने एक ब्रांड रिपोर्ट बनाई थी। रिपोर्ट क्या थी? क्वेश्चन ये था कि आर वी लीव अवर सक्सेसर्स अ स्कॉस्ट planet of advancing desert, improvised landscape and alien environment, तो उन्होंने उस आर्टिकल को एक क्वेश्चन के माध्यम से लिखा था, और वो क्वेश्चन क्या था, आर वी लीव, क्या हम उस चीज को, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए वो चीज हम छोड़ सकते हैं, यानी कि जो हमारे डेजर्ट हैं, रेगिस्तान है, लैंडस्केप हमारा धरातल है, और हमारा जो एनवायरमेंट है, क्या उसको हम आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ देंगे? ठीक है, तो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन द थॉट ऑफ बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, अब इस संबंध में मिस्टर लेस्टर जो हैं आर ब्राउन, उनकी एक बुक थी विचाराधीन, thoughtful of book the global economic prospect points out the earth principal biologist system are, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पृथ्वी पर 4 बायोलॉजिस्ट सिस्टम है, ठीक है, जो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड।
ये हमारे 4 आधार हैं एंड दे फ्रॉम द फाउंडेशन दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और ये जो चारों है ना हमारे ग्लोबल फाउंडेशन के एक आधार हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड these 4 systems provide virtually all the raw materials for the industry except minerals and petroleum derived synthesis। so यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि इन एडिशन टू सप्लाई ये फूड के अलावा और क्या क्या करते हैं, ये वर्चुअली पूरा जो कच्चा माल है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट मिनरल्स के अलावा एंड पेट्रोलियम ड्राइड सिंथेसिस के अलावा इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड in large area of the world human claims on these system reaching an unsustainable level। तो देखिए अब दुनिया में एक बड़े एरिया के रूप में ह्यूमन क्लेम्स यानी कि जो ह्यूमन हैं यानी हम लोग हैं वो क्लेम करते हैं क्या दिस सिस्टम आर रीचिंग अनसस्टेनेबल लेवल, ये चीज़ अनसस्टेनेबल लेवल पे हो रही है, ठीक है, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। और जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर्ड है। इम्पेयर्ड का मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो लोग निरंतर यूज़ करने में लगे हुए हैं, पैड में नहीं है, संतुलन नहीं है। व्हेन दिस हैपन फिशरीज कोलैप्स, और इसका कारण क्या है, ये जब होता है हमारी फिशरीज एक तरीके से नष्ट होने लगती है। अब जैसे आप मान के चलो अगर जो ज़्यादा लोग मछलियाँ पकड़ने लगेंगे ओके तो धीरे धीरे क्या है वो चीज़ खत्म होने लगेगी, फॉरेस्ट डिसअपियर, और इसका कारण क्या है जंगल नष्ट हो गए, ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, और जितने भी ये ग्रास लैंड थे वो क्या किस में बदल गए, वो बंजर भूमि में बदल गए ओके एंड अ क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट, और जो क्रॉपलैंड थे यानी कि कृषि भूमि थी वो भी खत्म होती गई। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड अ प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग अ कॉमन एवरीडे। अब इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड अ प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड यानी इस तरीके से क्या होगा, पूरी जो दुनिया है ना एक भुखमरी हो जाएगी पूरी दुनिया में। एंड ओवर फिशिंग, और फिशिंग अगर ओवर हो गई, ये मान के चलो कि ओवर फिशिंग से क्या होगा, डे बाई डे जो पुअर कंट्रीज हैं लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, और जो जंगल है वो क्या होंगे, नष्ट होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर वुड फॉर कुकिंग, क्यों, लोग कुकिंग के लिए लोगों को ज़रूरत होती है। इन सम प्लेसेस firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it। अब कहीं कहीं कैसा होता है कि ये जो फायरवुड है कई जगह पे बहुत ज़्यादा महंगा है। In the sense that tropical forest is world of Dr. Mayer's the powerful powerhouse of evolution, several species of life face extinction as the result of the destruction। तो देखिए सेज द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट द वर्ल्ड ऑफ द, डॉक्टर मेयर कहते हैं जो कि हमारे इस क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर मेयर, वो क्या कहते हैं, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस, वो क्या सामना करते हैं, बहुत सारी जो स्पीसीज हैं प्रजातियां हैं वो फेस करते हैं एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये जो विनाश होता है उससे खत्म होने का उन्हें डर रहता है। सो अब हम इसके अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इट हैज़ बीन वेल सेड दैट, कहा गया है, इट हैज़ बीन, बहुत अच्छी बात कही गई है, दैट द फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, कि जो वन है वो मनुष्य को यानी कि मनुष्य सभ्यता को आगे ले जाते हैं, डेजर्ट फॉलो, और ऐसे डेजर्ट भी करते हैं। The world ancient patronymy that tropical forest is now eroding at the rate of the 30 to 50 million acres a year। तो देखिए यहाँ पे एक तथ्य माना गया है, बताया गया है कि ये माना गया है कि जो जंगल है ये रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस पर ईयर, हर साल लगभग 40 से 50 मिलियन एकड़ के जो जंगल है ना वो नष्ट हो रहे हैं दुनिया में। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्रीव द सोइल इज एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, और जो डंग का यूज है, ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग मीन्स काउ डंग यानी कि जो गोबर होता है, फॉर बर्निंग डिप्रीव यानी कि वो जो जलाया जाता है
ऑफ द सोइल एज एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, वो एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर है, ठीक है। उससे जलने पर क्या होता है कि जो मिट्टी है पोषक तत्व में उसके वो बढ़ती है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट अ 5-fold increase into rate of the forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000। तो देखिए जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया था, 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फॉरेस्ट प्लांटिंग इन द नीड ऑफ को विद एक्सपेक्टेड फायरवुड, यानी कि ईयर 2000 तक उन्होंने लगाया कि 2000 तक, साल 2000 में कितना ईंधन डिमांड की जरूरत पड़ेगी। जेम्स स्पेड द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। चलिए अब अगले पैराग्राफ पे क्या है कि जो जेम्स स्पेड थे जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, सेड द अदर डे, उन्होंने क्या कहा था, वी वर सेइंग दैट वी आर लॉजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड। अब उन्होंने ये कहा था कि हम लोग हर सेकेंड में, ठीक है, हम लोग हर सेकेंड में कई गुना फॉरेस्ट को लूज कर रहे हैं। वी आर लूजिंग फॉर एन एकड़, मतलब एक एकड़ एक सेकेंड में लॉस कर रहे हैं। बट इट इज मच क्लोजर टू एन एक एकड़ अ हाफ टू अ सेकेंड, और हम ज़्यादा क्लोज हैं कि आधे सेकेंड में भी हम एक एकड़ को नष्ट हो जाता है हमारा। मतलब यहाँ पे बताया गया कि एक सेकंड में एक एकड़ हमारी जमीन नष्ट हो जाती है, बंजर हो जाती है। ओके, अब देखिए इसके अगले आर्टिकल में क्या बताया गया है, अगले पैराग्राफ में आर्टिकल 48A, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट द स्टेट shall endeavor to protect and improve the environment and the safeguard the forest and wildlife of the country। यानी कि आर्टिकल जो 48A है हमारा, वो क्या बताता है संविधान में कि स्टेट सेल इंडेवर, यानी कि जो हमारा राज्य है उसका ये है, उसका प्रयास, इंडेवर मीन्स, इंडेवर मतलब प्रयास, प्रयास ये है कि वो प्रोटेक्ट करे और पर्यावरण को इम्प्रूव करे और जंगलों को बचाए और उसकी रहने वाली प्रजातियों को भी बचाए। बट वॉट कॉज एंडलेस एंग्विश इज द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स इंडिया। तो ये सभी जानते हैं कि कानून केवल बनाए जाते हैं लेकिन इनको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, लागू नहीं किया जाता, स्पेशली इंडिया में। फॉर इंस्टेंस द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कैस्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड द बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि जो कास्ट है, जातिवाद है, छुआछूत है और जो बाउंडेड लेबर है, बंधुआ मजदूरी है, उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। बट दे फ्लोरिश सेवलेसली इवन आफ्टर द 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन आज भी लगभग हम लोग 40 सालों से उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, उस कानून को बना दिया है लेकिन उस पर हम अमल नहीं कर पाए हैं। अ रिसेंट रिपोर्ट अब देखिए, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी एज हाईलाइट द नियर कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन। अब एक पार्लियामेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने क्या बताया है कि कैटेस्ट्रॉफिक डिप्लीशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड, लगभग 4 दशकों से, 40 सालों से हमारे भारत में जो फॉरेस्ट है वो उनका जो कहते हैं भविष्य अंधकार में है क्योंकि जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग द फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ a year। और ये आंकड़ा उन्होंने बताया कि हमारे भारत में 3.7 मिलियन एकड़ हर साल खत्म हो जाता है। और लार्ज एरिया पे ऑफिशियली डिजाइन एज अ फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। और बड़े स्तर पे तो ये और भी ज़्यादा भयानक इसका रिजल्ट है। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी about 8 times at the rate of indicated by government statistics। तो एक्चुअल लॉस क्या है, ये और भी ज़्यादा भयानक, 8 टाइम्स है। तो यहाँ पे ओवरऑल हम ये पढ़ रहे हैं कि जो हमारा पर्यावरण है उसको हम कैसे बचाएं, और ये पूरी जो रिपोर्ट है एक सच्चाई बताती है कि भारत में किस तरीके से जंगल खत्म होते जा रहे हैं और अगर ऐसा रहा तो भविष्य में हम वो चीज़ खत्म होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओके, सो अब हम यहाँ पे आगे इसको पढ़ लेते हैं। A 3 years study using satellite and the aerial photography
conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. तो लगभग 3 साल की स्टडी के बाद सैटेलाइट और फोटोग्राफी से यूनाइटेड नेशन ने ये पता लगाया कि हमारा जो पर्यावरण है ये इतना खतरनाक तरीके से डिटेरियोरेट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, ठीक है, कि कंडीशन हमारी बहुत ही ख़राब है। एंड द मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड, लगभग 88 कंट्रियों को इन्वेस्टिगेट किया गया। सो देयर कैन बी नो डाउट that the growth of the world population is one of the strongest factor distorting the future in a human society। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है कि ह्यूमन सोसाइटी बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इट टुक मैनकाइंड मोर देन अ मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। अब देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा है कि हमारी पृथ्वी पर जब फर्स्ट बिलियन आंकड़ा हुआ, ठीक है, मनुष्य का, तो इसमें कई साल लग गए फर्स्ट बिलियन बनने पर, 1 बिलियन बनने पर। लेकिन दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड इन ईयर 1800, लगभग 1800 सदी तक। लेकिन जब 19वीं शताब्दी आई, 1900 तक, अ सेकेंड बिलियन वाज एडेड, द 12th सेंचुरी वाज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। यानी अगले 100 साल में ये 3.7 बिलियन तक बढ़ी। एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड 5.7 बिलियन। और अब आज की दुनिया में देखिए अगले 100 साल में 5.7 बिलियन। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। और यहाँ पर यह बताया गया कि हर 4 दिन में हमारी दुनिया में कितने मिलियन लोग बढ़ते हैं? 1 मिलियन बढ़ते हैं। इन 4 दिन में 10 लाख लोग बढ़ जाते हैं। देखिए कितना बुरा आंकड़ा यहाँ पे बताया गया है, एक डरावना आंकड़ा है। ओके, सो फर्टिलिटी फॉल्स एंड इनकम्स राइज। फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज। तो जितनी फर्टिलिटी फॉल्स यानी कम हो रही है, इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड, ठीक है। तो फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइज, एजुकेशन स्प्रेड, शिक्षा क्या होगी? बढ़ेगी। एंड हेल्थ इंप्रूव्स। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। डेवलपमेंट जो है वो क्या है? एक अच्छी कॉन्ट्रासेप्टिव है। बट डेवलपमेंट इट सेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ कंटिन्यूस। अब इसका परिणाम देखिए, द रिच गेट रिचर एंड द पुअर बिगेन चिल्ड्रन विद द कंडेम्स देन टू रिमेन पुअर। मतलब अमीर क्या होंगे? अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ऐसा जरूरी नहीं कि जो इसकी ज़्यादा बच्चे हों तो उनको ज़्यादा काम मिले, ज़्यादा वर्क मिले। मेयरली मोर पीपल विदाउट वर्क। इससे क्या होगा? हानि होगी, ठीक है। मोर पीपल, ज़्यादा अगर लोग रहेंगे तो काम नहीं बचेगा। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स टू बी ट्रीटेड like a cattle and a compulsory sterilized, but there is no alternative to voluntary family planning without introducing element of coercion। तो ये बताया गया है कि स्पेशली हर कंट्री में, या फिर हम इंडिया को ले लें तो यहाँ पे क्या है कि कोई फैमिली प्लानिंग वगैरह नहीं होती, ठीक है। एंड द चॉइस ऑफ रियली बिटवीन कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर भी कोई काम नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर हम पुराने टाइम को देखें 10-20 साल पहले, तो अब पॉपुलेशन क्या है? लगातार बढ़ रही है, और अब हम नए कानून ला रहे हैं पॉपुलेशन को रोकने के लिए। एंड परपेचुएशन ऑफ द पॉवर्टी, और जो गरीबी है वो भी बढ़ रही है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड टू बी 920 मिलियन टुडे। तो देखिए जब ये आर्टिकल छपा था तो उस टाइम पे ये एस्टिमेट किया गया था कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 920 मिलियन है। तो 920 मिलियन लगभग 92 करोड़, ठीक है। मोर देन अ एंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। और यदि हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका दोनों की जनसंख्या को मिला दें तो ये उससे भी ज़्यादा है। ओके, एंड नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन द इंडिया वुड बी डाउट दैट होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हेट्स अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। और यदि ऐसे ही रहा तो बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में क्या होंगे? मरेंगे, अगर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया। ओके, सो बेसिकली हमारा जो चैप्टर है एक हमारी रैचिड कंडीशन को बताता है कि अगर यही हाल रहा तो काफ़ी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी।
तो हम उसको कैसे आगे प्रोटेक्ट करके रखना है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ह्यूमन हिस्ट्री वी सी द ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट टू द प्लैनेट। अब ह्यूमन हिस्ट्री के फर्स्ट टाइम में ये चिंता से परे है कि हम जो हैं द सर्वाइवल, ठीक है, केवल हम ही नहीं हैं, मतलब इस पृथ्वी पर केवल हम ही लोग नहीं रहते। वी हैव बिगन टू टेक द होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। और हमारे अलावा हमारी ये धारणा नहीं होनी चाहिए कि पृथ्वी पर केवल हम ही एक प्राणी हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आवर डेमिस। और ये पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है कि आवर डैमेज, हमारे नष्ट होने के लिए। इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। और ये भविष्य के लिए हमारी एक पासपोर्ट है, भविष्य निधि है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन द अशर्ड इन द एयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हमारी जिम्मेदारी है। इट इज़ द होलिस्टिक व्यू, कि हमारा एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण रहे, एन इकोलॉजिकल व्यू, ठीक है, एक पर्यावरण की दृष्टि से हमारा विचार रहे। seeing the world as the integrated whole rather than the dissociated collection of the parts। एंड तो जो हमारी दुनिया है ये क्या है, एक इंटीग्रेटेड होल है, मतलब पूरी एक दुनिया जो है ना, एक हमारा हिस्सा है, देन डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, ये अलग अलग हिस्से नहीं है। यानी हमें पूरी पृथ्वी को क्या करना है, बचाना है। ओके, तो अब देखिए इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है क्या लिखा हुआ है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितने भी उद्योग हैं इस क्षेत्र में उनकी एक जिम्मेदारी बनती है। वाटर ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर businessmen set the view of the chairman of the Dow Point, Mr. Azar Asor, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environment officer। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मिस्टर एगर की, जो एडगर थे, ठीक है, सेंट वर्ल्ड हु, जो 5 साल पहले उन्होंने अपने आप को एक इस कंपनी का, यानी कंपनी थी उसका एक चीफ एनवायरनमेंट ऑफिसर बनाया था। और उन्होंने क्या कहा था, our continued existence as a leading manufacturer require that we excel in the environment performance। कि हमें क्या करना है, लगातार इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है, निर्माण करना है, जो रिक्वायर्स हो किसमें, विथ एक्सेल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस, यानी कि हमारे पर्यावरण परफॉर्मेंस में कारगर साबित हो सके। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय द मार्गरेट डैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप। और इसी स्टेटमेंट को आगे मार्गरेट डैचर ने भी कहा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। नन हैज पास सो डिसिवली इनटू द करंट कॉइन ऑफ द इंग्लिश यूसेज हैज द फैसिलिटेटेड वर्ड नो जनरेशन हैज फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। तो ये जो मतलब ये जो अर्थ है ना हमारी, ये किसी के लिए फ्री नहीं है। ऑल वी हैव ए लाइफ टेनेंसी, हम सब इसके किराएदार हैं, मालिक नहीं है, किराएदार हैं। विद अ फुल रिपेयर लीज, और अगर हमने इसको लिया है तो इसको हमें रिपेयर भी करना पड़ेगा, उसको सही करना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वो चीज़ छोड़ सकें। इन द वर्ड्स ऑफ द मिस्टर लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम द फोरफादर। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा है कि ये हमें अपने पूर्वजों से नहीं मिली है, कुल मिला के वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, बल्कि ये हमने अपने जो आने वाली पीढ़ी है उससे उधार ली है, ताकि उसको हम वापस कर सकें। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है एक आर्टिकल के फॉर्म में था, आपको समझ में आया होगा। और इसको अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। ओके, और ज़रूर इस बारे में आप सोचिए कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, उसको वास्तविकता यही है आज की दृष्टि में कि हमारी अर्थ एक बहुत बड़ी, जो कहते हैं, गंभीरता से गुजर रही है और हमें इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ओके, जैसे कि हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं और जो चीज़ हमारे लिए सही है, ओके, पर्यावरण के लिए सही है, वो हम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।